प्रोकैरियोटिक सेल का PYQ, बहुत सारे एग्जाम में जो जो क्वेश्चन बना है, जो पूछा गया है, उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक हम लोग पढ़ चुके हैं और इसका अभी हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, वेयर इज जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो अनुवांशिक पदार्थ जो है ये कोशिका है, ये कोशिका है और ये इसका केंद्रक है। और केंद्रक का ही का केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियाइड बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियाइड, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड। और इसी न्यूक्लियाइड में पाया जाता है क्या, जेनेटिक मटेरियल। क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है इसी में, इसी जगह पे। अनुवांशिक पदार्थ कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियाइड। और ये क्वेश्चन देखो कहाँ कहाँ पूछा है, नीट, SSC CGL 71वां BPSC में भी पूछ चुका है ये 2025 में, अभी लेटेस्ट UPSC प्री में पूछा है 2022 में, NTPC में पूछा है 2022 में, इतना सारा जगह पे ये क्वेश्चन पूछा। तो हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, विच ऑर्गेनेली इज ऑलवेज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्न में से कौन सा कोशिकांग सदैव अनुपस्थित रहता है। राइबोसोम तो होता है प्रोक में, कितना का होता है, 70S का होता है। दो तरह का होता है, 80S और 70S। तो 70S वाला होता है प्रोकैरियोटिक। प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड जो है ये एक्स्ट्रा DNA होता है, हम लोग पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एक्स्ट्रा DNA होता है। तो ये भी है, ये भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये एब्सेंट होता है। ठीक है, ये एब्सेंट होता है। सेल वॉल भी होता है, इसमें सेल वॉल भी होता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। इसमें एक्सेप्शन क्या है, यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल तो होता है, लेकिन एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम यहाँ आगे क्वेश्चन भी है हमारा, दिखाते हैं आपको। कौन सा क्वेश्चन है, वो है यहाँ पे है, यहाँ है, एक मिनट दिखा रहे हैं। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, इसमें जो है सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, इसमें हमारा सेल वॉल नहीं है, यहाँ पे ये एक्सेप्शन है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि क्या है, कि राइबोसोम तो होता ही होता है, प्लाज्मिड भी होता है और सेल वॉल भी होता है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि एक माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया होता है जो कि यूकैरियोटिक होता है, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, बाकी सब में होता है यूकैरियोटिक में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़े, चलिए। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में DNA की प्रकृति कैसी होती है, मतलब इसका आकृति जो होता है, ये जो शेप होता है इसका किस तरह का होता है, नेचर जो है किस तरह का होता है। तो सर्कुलर शेप का होता था और सिंगल हेलिक्स होता था। ठीक है, सिंगल हेलिक्स, इस तरह का, इसको तरह को क्या बोलेंगे, सिंगल हेलिक्स बोलेंगे। और इस तरह को हम लोग डबल हेलिक्स बोलेंगे। तो प्रोकैरियोटिक में क्या है कि ये सिंगल हेलिक्स का होता है और सर्कुलर नेचर का होता है। ठीक है, यहाँ पे सिंगल हेलिक्स भी दे सकता था। ठीक है, सिंगल हेलिक्स, हेलिक्स भी दे सकता था। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सर्कुलर टिक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सर्कुलर, वृत्ताकार। चलिए आगे बढ़े। किसमें कोशिकाबद्ध कोशिकांग नहीं पाया जाता है। ठीक है, मतलब कि मेम्ब्रेन किसमें ज्यादातर, मतलब किसमें पाया नहीं जाता है। देखो ये फंगी जो है ये तो यूकैरियोटिक में आ जाएगा, प्लांट सेल यूकैरियोटिक में आ जाएगा, प्रोटिस्टा आगे पढ़ेंगे हम लोग एनिमल किंगडम में। ये क्या बोलते हैं इसको, जो हम लोग बांटेंगे बहुत सारा एनिमल को अलग अलग ग्रुप में, उसमें प्रोटिस्टा एक ग्रुप होता है, उसको हम लोग ये इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो फंगी प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, सॉरी यूकैरियोटिक है, तो ये तो इसमें तो होगा ही होगा मेम्ब्रेन, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। लेकिन ये है हमारा प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में
मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है, बाउंडेड मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बैक्टीरिया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। कौन सा जीव प्रोकैरियोटिक है? यहाँ देखिए, अब ऑब्वियस सी बात है बैक्टीरिया ही हो जाएगा, इसमें ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन में एसएससी सीजीएल में पूछा है, नीट में पूछा है, रेलवे एनटीपीसी में पूछा है, बीपीएससी में भी पूछा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ये तो आंख मूंद के आप मार सकते हैं। राइबोसोम कैसा होता है, यहाँ पे 70s का होता है प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में कितना होता है, 70s का होता है। निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक नहीं है? ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन है, नीट और एसएससी सीजीएल में पूछा है, ध्यान में रखिएगा। स्केरोमाइसीज, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक नहीं है, ये यूकैरियोटिक है, और बाकी सब जो है प्रोकैरियोटिक। ये भी प्रोकैरियोटिक है, ये भी प्रोकैरियोटिक है, ये भी प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। डेटाबेस क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है, आ जाएगा तो टिक करना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए सही है? ठीक है, इसमें केंद्रक होता है, गलत है, केंद्रक तो होता ही नहीं है इसमें, ठीक है, मतलब कि इमेच्योर होता है, या तो नहीं होता है या फिर इमेच्योर होता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इसमें केंद्रक झिल्ली, दे डू नॉट हैव द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, जब केंद्रक ही नहीं होगा तो केंद्रक झिल्ली भी होगा क्या, नहीं होगा, तो ये सही बात बोल रहा है, ये सही हो जाएगा, ठीक है, ये सही हो जाएगा। ये नहीं होता, यहाँ पे लिखा हुआ ना, नहीं है। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। इसमें गोल्जी बॉडी नहीं होता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़े, आगे बढ़ते, वही वही क्वेश्चन। वह सबसे छोटी जीवित कोशिका जिसमें कोई निश्चित कोशिका भित्ति नहीं होती है, जो जो पादपों और जंतुओं दोनों में रोग उत्पन्न करती है और ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकती है, वो है हमारा माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अभी पढ़े हम लोग यूकैरियोटिक जो कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है, प्रो जो होता है वो, उसमें जो है सेल वॉल होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, सेल वॉल होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है जिसमें कि माइकोप्लाज्मा, ये एक बैक्टीरिया है जिसमें कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, और यही है सबसे छोटा बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। तो ये हो गया हमारा। ये पूछा कहाँ कहाँ गया, देखो यहाँ पे नीट 2013, एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आ सकता है, आ सकता है। देखो इस तरह का क्वेश्चन रिलेटिवली क्वेश्चन सब आ जाएगा, ठीक है, मतलब इससे रिलेट किया करता हुआ क्वेश्चन सब आ जाएगा। तो प्रोकैरियोटिक में इतना सफिशिएंट है, इतना कर लो, इतना जान जाओ, और बाकी पीछे हम लोग जो थ्योरी पढ़े हैं बस उसको उसको ध्यान में रखो, बस काम हो जाएगा।